अब बजट से पहले एक बार फिर से पूरा इंडी गठबंधन और इनका इकोसिस्टम, जिसमें ये यूट्यूब चैनल भी वाले रहते हैं, बाकी सब लोग रहते हैं, वो सभी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही बजट आएगा, और बजट में क्योंकि इन दोनों राज्यों ने, बिहार ने और साथ साथ आंध्र प्रदेश ने स्पेशल पैकेज मांगा है, स्पेशल पैकेज मोदी दे नहीं पाएंगे और उसके बाद नाराज होकर ये दोनों छोड़ देंगे मोदी का साथ और मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, खटाखट गिर जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही मुझे मेरे पिता ने बुलाया और मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मोदी सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। मुझे उनका सवाल सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये ख्याल आपके मन में कैसे आया, ये सवाल आपके मन में कैसे आया, आपको क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। तो उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल मैंने रात को एक यूट्यूब चैनल देखा था, और अक्सर उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कुछ कुछ यूट्यूब चैनल देखता हूं, तो मैंने रात को एक यूट्यूब चैनल देखा जिसको देख करके मुझे लगा कि शायद बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा चैनल था, तो उन्होंने एक पत्रकार का नाम बताया, उस पत्रकार का नाम है दीपक शर्मा। उन्होंने कहा मैं दीपक शर्मा का चैनल देख रहा था। मैंने अपने पिताजी के सामने, उनके सामने जो डेस्कटॉप पड़ा था उसमें मैंने क्लिक करके दीपक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और ऐसे 4 PM और ऐसे जितने चैनल हैं, मैंने उन सब के स्क्रीनशॉट दिखाने शुरू करे। मैंने कहा ये देखिए, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो मोदी सरकार को बीते 2 महीने में 200 बार गिरा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो आए दिन मोदी सरकार को गिराते रहते हैं, आए दिन मोदी और अमित शाह के बीच झगड़ा कराते रहते हैं, आए दिन ये बताते रहते हैं कि अब योगी गए तब योगी गए, आए दिन ये बताते रहते हैं संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, आए दिन ये बताते रहते हैं कि राहुल गांधी ने मोर्चा मार लिया और अब नरेंद्र मोदी को रात को नींद नहीं आ रही। मैंने ऐसे तमाम स्क्रीनशॉट उनको दिखाए। उसके बाद उनको यकीन हो गया कि ये सरकार अभी गिरने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नैरेटिव जो है पिछले हफ्ते 10 दिन से नैरेटिव खूब चल रहा था। ये जो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि मोदी सरकार जल्द गिरने वाली, क्योंकि बजट का दिन आ रहा था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं बजट को लेकर इस वक्त जो मोदी सरकार है वो 2 सहयोगियों पर निर्भर है। एक वो है चंद्रबाबू नायडू, उनकी टीडीपी, और दूसरा नीतीश कुमार की जेडीयू। और इनके बारे में विपक्ष लगातार ये भ्रम फैला रहा है कि ये दोनों जो है अनरिलायबल हैं, ये दोनों खुश नहीं हैं। जब चुनाव नतीजे आए थे उस वक्त भी इन दोनों से संपर्क करने की कोशिश की थी। हालांकि ये दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ और एनडीए में चुनाव पूर्व गठबंधन जो बना था उसका हिस्सा थी। लेकिन विपक्ष ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये दोनों हमारे साथ आ रहे हैं, इंडी गठबंधन में आ रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये नैरेटिव तब ध्वस्त हो गया। अब बजट से पहले एक बार फिर से पूरा इंडी गठबंधन और इनका इकोसिस्टम, जिसमें ये यूट्यूब चैनल भी वाले रहते हैं, बाकी सब लोग रहते हैं, वो सभी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही बजट आएगा, और बजट में क्योंकि इन दोनों राज्यों ने, बिहार ने और साथ साथ आंध्र प्रदेश ने स्पेशल पैकेज मांगा है, स्पेशल पैकेज मोदी दे नहीं पाएंगे और उसके बाद नाराज होकर ये दोनों छोड़ देंगे मोदी का साथ और मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, खटाखट गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, और बजट पेश करने के बाद नीतीश कुमार भी बहुत खुश हैं, चंद्रबाबू नायडू भी बहुत खुश है, और अगर दुखी कोई है तो कांग्रेस है, राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि सरकार गिराने की उनकी जो पूरी मंशा थी, उनके जो सपने थे, वो सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। जिस तरह से पूरा बजट पेश किया गया, इस बजट में इन दोनों राज्यों के लिए कई योजनाओं के तहत इन दोनों राज्यों को अच्छी खासा जो है एक ग्रांट दिया गया है, और उसके कारण दोनों राज्य बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार अभी कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूं, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और उनके लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और जो नरेंद्र मोदी है, इन दोनों के बीच जो गठजोड़ है वो फेविकोल का गठजोड़ है, टूटेगा नहीं। और इससे जो है विपक्ष वो पूरी तरह से हैरान परेशान है। इस पूरे बजट के बाद अब ये तो तय है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगी, और ये सरकार 5 साल तक चलनी है। सरकार को कोई खतरा आने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कैसे गठबंधन को चलाना है, उनको इस बात की समझ है। हालांकि पहली बार वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनको गठबंधन के पार्टियों को साथ लेकर चलना आता है। ये इस बजट से पूरी तरह से साफ हो गया। एक बात और इस बजट से साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जो कुछ हुआ और उससे उन्होंने सबक सीख लिए। कैसे इस बात को आप कह सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस चुनाव के नतीजों में एक बड़ा फैक्टर जो हमेशा माना गया
बीजेपी जिस तरह से 272 का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाई, जिस तरह से बहुमत से पीछे रह गई, उसके पीछे एक बड़ा कारण था, वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के मन में एक सरकार को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी थी। ये कहा जा रहा था कि रोजगार के मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से जो है नाकाम रही है, युवाओं में गुस्सा है, जिसका फायदा विपक्ष ने उठाया और इसलिए यह कहा गया कि यह एक बड़ा कारण रहा नरेंद्र मोदी की सरकार को, मोदी को अगर पूरा पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन एक बजट बताता है कि नरेंद्र मोदी ने अब सबक सीख लिया और उन्होंने जो है चुनाव नतीजों से बिल्कुल उन नतीजों से एक सबक सीखते हुए किस तरह से युवाओं के लिए और रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बहुत कुछ दिया है। इस साल इस बजट में अगर युवाओं के लिए आप देखेंगे तो करीब 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन की इसमें पूरा का पूरा एक स्कोप दिखता है। 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी, इस तरह की चीज है। इसके अलावा करीब 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो वो भी एक तरह से जो है जब प्रशिक्षित होंगे तो उनको भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक बहुत शानदार स्कीम है इसमें यह है कि 500 जो टॉप कंपनियां हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप देंगी। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, इस इंटर्नशिप में उनको 5,000 रुपए इंसेंटिव भी मिलेगा। अब इस इंटर्नशिप का मायने क्या? देखिए 500 टॉप कंपनियां, अभी क्या कि हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है भारत में, सब लोग डिग्री लेकर तो आते हैं लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनके पास कोई स्किल नहीं होती और डिग्री लेकर लोग सोचते हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, जबकि इंडस्ट्री में या फिर अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है सिर्फ डिग्री के आधार पर किसी को नौकरी नहीं देगा। अब अगर 500 टॉप कंपनियों में लोग अगर प्रशिक्षण ले लेंगे, इंटर्नशिप कर लेंगे, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा इन कंपनियों में इंटर्नशिप करने का, उनके पास ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, तो उसके कारण उनकी रोजगार की संभावना बढ़ जाएंगी। सोचिए अगर कोई टाटा, रिलायंस या किसी बड़ी कंपनी में 1 महीने की इंटर्नशिप करके आ रहा है, तो छोटी छोटी कंपनियां जो एमएसएमई सेक्टर है वहां पर उनको रोजगार मिलने की संभावनाएं जो है वो 1000 गुना बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन कदम है। और इसमें एक चीज और भी अच्छी करी है, वो ये कि जो सीएसआर फंड होता है, कंपनियां सीएसआर फंड को भी इसमें लगा सकेंगी। यानी अभी सीएसआर फंड जो है सरकार जो कंपनियों को अलग अलग चीजों में खर्च करना पड़ता है, अब वो इस दिशा में अगर सीएसआर फंड खर्च करेंगी इनकी ट्रेनिंग में, तो उससे भी रोजगार को बढ़ने में, रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये भी बहुत एक गजब का सरकार का जो पूरा का पूरा जो है कदम है। इसके अलावा पहली जो जॉब होगी, पहली जॉब में 15,000 आपको पक्का मिलेंगे। ये सरकार देगी, किस तरह से देगी इसके अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो ये भी तय है कि पहली जॉब आपको मिलेगी और उसमें 15,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से युवाओं को साधने की बेहतरीन कोशिश की गई है। अब इसको लेकर के पूरा विपक्ष और राहुल गांधी पूरी तरह से कंफ्यूज है। राहुल गांधी एक तरफ से कह रहे हैं कि ये बजट में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा कॉपी कर लिया गया बजट है, हमारा जो मैनिफेस्टो था उसको कॉपी कर लिया गया है। तो अगर उनका मैनिफेस्टो कॉपी किया गया है तो सवाल यह है कि उनको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? फिर अगर उनका मैनिफेस्टो कॉपी किया गया तो फिर बजट बेकार कैसे हो सकता है? कि आपका मैनिफेस्टो भी बेकार था। तो आप ये जो राहुल गांधी का रिएक्शन है, जो विपक्ष का रिएक्शन है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बजट में विपक्ष को बहुत बड़ा धक्का दिया, सदमा लगा है। और नरेंद्र मोदी ने बहुत हद तक जो ऐसी फील्ड थी जहां पर सरकार थोड़ा सा कमजोर दिख रही थी, उन जो गड्ढों थे उन गड्ढों को भरने के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया और सरकार की स्टेबिलिटी के हिसाब से, न सिर्फ स्टेबिलिटी बल्कि आने वाले दिनों में सरकार को और पार्टी को, बीजेपी और एनडीए को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से ये एक बड़ा कदम उठाया। तो एक जो है बजट था, एक बजट और सारे जो हैं जो नैरेटिव थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।